प्यारे बच्चों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है, कक्षा 10 गणित का। ये पेपर बच्चों रट लो, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो यही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। और बता दें बच्चों, अगर ये पेपर लेना चाहते हो तो पूरी क्लास को देखिए। आपको लास्ट में बता देंगे कि आपको ये पेपर कहाँ से कैसे प्राप्त होगा। तो चलिए पहला सवाल लगाते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो बच्चों हमें इसका आंसर लाना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3x² - 4x = 0। कह रहा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का बच्चों सूत्र होता है मूलों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। बच्चों इसमें देखिए कहीं पर भी अचर पद नहीं है, यहाँ पर अचर पद नहीं है, तो यहाँ पर अचर पर कितना लगा लेंगे 0। x² का मान कितना 3 है, तो 0 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, खा नंबर सही हो जाएगा 0। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण एवं 2x + y - 3 = 0 तथा x - y + 2 = 0 का हल होगा। तो बच्चों सबसे पहले में इसका संगत असंगत निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। 2x + y - 3 = 0, इसे समीकरण 1 डालेंगे। x - y + 2 = 0, इसे समीकरण 2 डालेंगे। अब बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखिए यहाँ से मान निकलेगा a1 b1 और c1, a2 b2 c2 मान निकाल लेंगे। a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -3। इसी तरीके से दूसरे वाले लिखेंगे a2 का मान 1, v2 का मान -1 और c2 का मान 2। अब इसका बच्चों हम बना लेंगे। देखिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/v2 और c1/c2, इसमें लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ a1 का, a2 का मान 1 बराबर b1 का मान 1 और v2 का मान -1 और c1 का मान जो है -3, c2 का मान 2। बच्चों देखिए कोई सा भी मान बराबर नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं आता तो ये कैसा होता है बच्चों, संगत होता है। कैसा होता है, और संगत में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन का नंबर सही है। देखते हैं तीसरा। किस द्विघात बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये चित्र देखिए कितनी जगह ये स्पष्ट कर रहा है, ये एक जगह ये और एक ये, 2 जगह केवल ये स्पष्ट कर रहा है। तो इसमें कितना हो जाएगा, खा ऑप्शन सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, चलिए कैसे करते हैं बताते हैं। तो -2 है, यहाँ पर भी -2 है, इनको लिख लेते हैं -2, 6 और दिया हुआ दूसरा -2, 10। एक्स वालों को जोड़ लेंगे -2 और वाई वाले को जोड़ लेंगे 6 + 10/2। -2 -4/2, 6 और 10 16/2, इसे काटेंगे 2 और इसे काटेंगे 8, तो इधर -2 इधर 8 हो जाएगा। देखते हैं -2, 8 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है गा नंबर। तो चौथे का गा सही होगा, -2, 8। अगला देखते हैं पाँचवा। समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का सार्वधान्तर होगा। सार्वधान्तर मतलब होता है बच्चों इनके बीच में कितने का अंतर है। तो देखिए 1 में से 3 को घटाओ, 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -2। तो सार्वधान्तर कितना हो जाएगा बच्चों, -2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, का हो जाएगा। 1 में से 3 को घटाना है, तो 1 में से 3 घटाएंगे -3 लग जाएगा। 1 में से -3 बराबर -2, तो ऑप्शन नंबर 5 में का सही होगा। हमसे कह रहा है छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो बच्चों सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 14, 35 है, इधर 18, 25 है, 31, 93, 32, 62 है। तो बच्चों इनमें सभी का अगर मासा निकालें तो केवल खा वाला जो ऑप्शन है इसी का मासा केवल 1 आ रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा, खा नंबर सही हो जाएगा।
अगला पूछा बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी पूछी। बच्चों जब एक्स अक्ष की बात करता है तो वाई का मान लिख लेते हैं, जब वाई अक्ष से पूछता है तो हम एक्स का मान लिख लेते हैं। तो हमसे कौन सा पूछा, एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, तो वाई का मान कितना है 4, ये लिख लें। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, गा नंबर 7 में का गा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, 1 + tan² बटा 1 + cot² तो चलिए इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए 1 + tan² होता है sin² A/cos², और इसके भी नीचे लगाना इसी तरीके से 1 + cot² को हल कर लेंगे, 1 + 1 + cot² लिख सकते हैं, cos²A/sin²। तो इनका ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा cos², ये ऊपर पहुंच जाएगा cos² + sin², और इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin², तो ऊपर पहुँच जाएगा sin² + cos²। बच्चों ये मान और ये मान 1 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/cos², और इसकी जगह 1 हो गया तो 1/sin²। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा sin²/cos²। ये बच्चों मान होता है किसका, tan² का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, घ नंबर सही है। तो बच्चों हमने ये 8 प्रश्न लगा दिए हैं, और जिसे अगर पूरा पेपर चाहिए तो वो कमेंट में लिखिए यस सर हमें पेपर चाहिए, तो उससे जो है हम पेपर ये दे देंगे। और अपना मोबाइल नंबर भी उस पर लिख दीजिए, जो व्हाट्सअप नंबर होता है कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना, तो उसी के व्हाट्सअप पर ये पेपर जो है पूरा हम सेंड कर देंगे। बच्चों ये पेपर में अवश्य आएंगे, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, ये हमारा वादा है, आप देख सकते हो। इसीलिए ये पेपर पूरा हल करना है। क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना है सर मुझे पेपर चाहिए, और अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देना, हम उस पर ये व्हाट्सअप पर ये पेपर पूरा सेंड कर देंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।